हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जो प्लांट्स हमारे समर के गार्डन की शान हुआ करते थे, अब उनकी कंडीशन कुछ सही नहीं है। तो कौन से हैं वो प्लांट्स? और ये वाले प्लांट्स मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास हैं। क्यों है ख़ास, वो मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो हम इन प्लांट्स के ऊपर कौन कौन से काम करने वाले हैं जिससे हमारे ये प्लांट हार्श विंटर को सहन कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला प्लांट ये बोलिवियन जू का प्लांट है। मेरे यहाँ की जो लोकल नर्सरी है उसमें इस तरीके के प्लांट नहीं मिलते हैं, बहुत ही कॉमन प्लांट्स मिलते हैं। तो ये वाला प्लांट मेरी एक फ्रेंड है जिनसे मैंने इसको मंगवाया था मध्य प्रदेश से। तो मेरे लिए तो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि काफ़ी दूर से मैंने इसको मंगवाया है। समर में तो ये बहुत ही खूबसूरती से चलता रहता है, लेकिन जैसे विंटर आती है या फिर प्लांट हमारा ज़्यादा पुराना हो जाता है तो फिर इसकी कंडीशन सही नहीं रहती है। इसी तरीके से ये है हमारा टर्टल वाइन का प्लांट। समर में खूबसूरती बखेरने के बाद और काफ़ी अच्छी ग्रोथ करने के बाद अब इस प्लांट की कंडीशन थोड़ी सी ख़राब होने लगती है। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा विंटर पड़ती हैं तो हमारे ये प्लांट्स बिल्कुल ही ख़राब हो भी जाते हैं। लेकिन मेरा जो ये प्लांट है, सिर्फ इसी की कंडीशन ऐसी है। बाकी प्लांट्स जो मेरे हैं मैं आपको दिखाऊंगी, वो काफ़ी अच्छे और हेल्दी हैं अभी भी। इसके बाद वंडरिंग जू का प्लांट, इसे मैं काफ़ी दूर से लेके आई थी और मेरे लिए काफ़ी स्पेशल हैं ये सारे ही प्लांट्स जो मैं आपको आज की वीडियो में दिखाने वाली हूँ। रेड नैंथरा का प्लांट, अब तो मैंने इसे ऑनलाइन देखा है तो वहाँ से भी मंगवा सकती हूँ, लेकिन जब मैंने इसको लिया था 2-3 साल पहले तब ये ऑनलाइन भी मुझे कहीं नहीं मिला था। तो काफ़ी अच्छा प्लांट है मेरे लिए, काफ़ी अच्छे यूनिक प्लांट्स हैं क्योंकि मेरे पास ये नहीं थे। तो जिसके पास जो चीज़ नहीं होती है उसके लिए वो स्पेशल होती ही है। ये देखिए, ये दूसरी है टर्टल वाइन की मेरी एक हैंगिंग बास्केट है जो मैंने खुद से ही बनाई है। और इसकी जो मैंने ऊपर से सारी ही पुरानी लीव्स को हटा दिया था कुछ टाइम पहले और अच्छे से मैन्योरिंग कर दी थी। तो इसमें जो नीचे से नई नई लीव्स निकलना स्टार्ट हो गई थी जो काफ़ी खूबसूरत अभी ये लग रही हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्लांट की अगर लंबी लंबी ब्रांचेस होंगी तभी वो खूबसूरत लगेगी हैंगिंग बास्केट। अगर हमारा प्लांट हेल्दी है तो वो वैसे भी खूबसूरत लगेगा ही। तो इसमें जो ऊपर सूखी हुई पत्तियाँ, सूखी हुई डंडियाँ हैं, उन्हें हमें हटा देना है, सूखी टहनियों को। बाकी इसके ऊपर जो भी सीड्स बनने लगते हैं छोटे छोटे, उनको भी हमें रिमूव कर देना है। ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको। इसमें छोटी छोटी सी जो है पतले पतले से सीड्स जैसे कुछ निकलने लगते हैं, इनको हमें हटा देना है। अगर प्लांट सीड्स बनाने लग जाते हैं तो फिर एनर्जी अपनी सारी सीड्स में ही लगा देते हैं, प्लांट की ग्रोथ नहीं होती है। फिर ये वाला जो प्लांट होता है, जब इसकी लंबी लंबी ब्रांचेस हो जाती हैं और ऊपर से सूखना स्टार्ट हो जाता है तो नीचे से जो प्लांट है पॉट के अंदर से ही वो नई नई छोटी छोटी लीव्स निकालना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसी टेंशन बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसे कट करेंगे तो ख़राब हो जाएगा। आप जो नीचे वाली लटकी हुई ब्रांचेस हैं वो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ क्या करना है आपको अपने प्लांट्स के साथ। देखिए, ये मेरा प्लांट जो है पूरी गर्मी भर बहुत ही खूबसूरती से चलता रहा, लेकिन अब इसकी कंडीशन अच्छी नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, मैं कर दूँगी इसकी कटिंग और जितनी भी इसकी सूखी हुई ब्रांचेस हैं, सूखी हुई लीव्स हैं, सबको हटा दूँगी। और आप देखेंगे जब आप इन सूखी हुई लीव्स को सबको हटा देंगे तो अंदर से नई नई छोटी छोटी लीव्स पहले ही आ चुकी हैं। आप इस प्लांट को कट कर देंगे तो जो लीव्स छोटी हैं अभी, वो बड़ी लीव जो ब्रांचेस हैं उनकी जगह कुछ टाइम में ले लेगी। अभी तो इसमें ग्रोथ नहीं होगी क्योंकि डोरमेंसी का पीरियड है, लेकिन जैसे ही ये प्लांट जो है फरवरी के दिनों के बाद बहुत ही फास्ट ग्रोथ कर लेगा। तो डरने की बात नहीं है कि आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। ख़राब तो ये किसी कंडीशन में होने वाला नहीं है, बस आपको बहुत ज़्यादा ठंड और ओस से इसको बचाना है। आपको इसे ऐसी जगह रखना है जहाँ पर धूप भी मिल जाए इसको और बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं ना लगे, तो प्लांट बहुत अच्छे से चलता रहेगा। इसके ऊपर डोरमेंसी का कोई भी प्रभाव फिर नहीं पड़ने वाला है। तो मैंने अपने प्लांट को देखिए बिल्कुल ही अच्छे से कट कर दिया है और आप इसको बस इसी तरीके से आप छोड़ सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसमें जितनी भी निकली हुई हरी पत्तियां हैं उनको आप ग्रो कर सकते हैं। ये वाले प्लांट्स इस टाइम भी ग्रो हो जाते हैं, कोई चिंता वाली बात बिल्कुल नहीं है। अब इतना सारा हमने इस प्लांट को कट किया है तो हमें इस प्लांट को क्या करना है, आप इन सारी जो
प्लांट की कटिंग है उनको अपने कंपोस्ट बिन में या फिर पॉट के अंदर डाल सकते हैं। इसके बाद है हमारा रेड नैंथरा का प्लांट। ये वाला प्लांट अगर आपका ज़्यादा बड़ा हो गया है या फिर प्लांट की पत्तियां अब अच्छी नहीं हैं, तो आप प्लांट को ऊपर से पूरा ही कट करके दूसरे जो पॉट है या फिर ये मेरे पास ग्रोइंग बैग है, इसके अंदर आप शिफ्ट कर सकते हैं। इस प्लांट की कटिंग भी हम 12 महीना कभी भी लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और हार्डी भी इतना ही होता है ये, तो डरने की कोई बात नहीं है। प्लांट की कटिंग आप लगा लें, 2-4 पॉट रेडी कर लें। अगर सर्दी में आपके एक आध पॉट ख़राब भी हो जाते हैं तो आपके पास 1-2 पॉट तो बच ही जाएंगे। अगला प्लांट है बेहद खूबसूरत वंडरिंग जू का प्लांट। धूप में रखेंगे अलग कलर देगा, छाया में रखेंगे अलग कलर देगा, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक एक ही पॉट में लगे रहने के बाद इसकी जो ब्रांचेस हैं ऊपर से खाली हो जाती हैं, पत्तियां सारी सी सूख जाती हैं, लेकिन जो नीचे वाली पत्तियां हैं काफ़ी अच्छी रहती हैं। तो हमें क्या करना होगा, इस प्लांट को इसकी जहाँ से ब्रांचेस सूख गई हैं उनको कट कर देना होगा, और जितनी भी अच्छी और हेल्दी स्टेम्स है इसमें उनकी हमें कटिंग बना लेनी होगी। तो ऐसा करने से क्या होगा कि हमारा प्लांट दूसरे पॉट में बिल्कुल नई जान के साथ, नई खूबसूरती के साथ बढ़ने वाला है। तो मैं इस वाले पॉट में से सारी जो अच्छी अच्छी ब्रांचेस हैं सभी को मैं हटा लेने वाली हूँ। फिर हम इसकी कटिंग लगाएंगे ताकि हमारा जो प्लांट है खूबसूरत लगे और सर्दी को झेलने के लिए तैयार भी हो जाए। ये वाले प्लांट की कटिंग भी आप 12 महीने कभी भी लगा सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट है और इसकी सॉफ्टवुड स्टेम होती है। आप चाहे तो इसे पानी में ग्रो करके इसकी रूट्स को फिर पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इन प्लांट्स की कटिंग लगाती हूँ, सबकी चुन चुन के अच्छी अच्छी कटिंग्स को। बाकी मेरे पास कई पॉट्स रेडी हैं, इसके मैं पॉट पहले ही रेडी कर भी चुकी हूँ। अगर मेरे कुछ प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं तो मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन से पॉट मैंने पहले से रेडी किए हुए हैं। ये देखिए, एक प्लांटर तो मैंने ये रेडी किया है इधर, और एक मैंने यहाँ पे रेडी किया है, और एक मैंने यहाँ पे रेडी किया है। तो तीन पॉट मैंने रेडी कर लिए हैं। आप भी अपने जो वंडरिंग जू के प्लांट्स हैं उनकी कटिंग लगा लगा के नए नए खूबसूरत पॉट इस टाइम रेडी कर सकते हैं। अगला प्लांट है बोलिवियन जू का। इसकी जो प्लांट है वो नीचे से काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ऊपर से जो है इनकी ब्रांचेस सूख गई हैं जो कि अच्छी नहीं लगती हैं। तो इसकी भी हम कटिंग स्टेम लगा सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट है, और एक बार कटिंग लगाने के बाद आप इसे धूप में रखें, छाया में रखें, जहाँ मर्जी रखें, कटिंग हमेशा सक्सेसफुल होती ही है। पॉट में मैंने मिट्टी ले ली है जो हमारी नॉर्मल गार्डन सॉइल है, और पूरा का पूरा बंच मैंने इस तरीके से हाथ से ही तोड़ लिया है क्योंकि स्टेम्स काफ़ी इसकी सॉफ्ट होती हैं। और बस इस पूरे ही बंच को मैं पकड़ के और इस तरीके से मिट्टी में लगा दूँगी, थोड़ा सा कवर कर दूँगी, अच्छे से मैं इसमें वाटरिंग कर दूँगी। बस हमारा जो प्लांट है अब वो रेडी है नई ग्रोथ और नई खूबसूरती बिखेरने के लिए। तो चलिए मैं आपको वंडरिंग जू के प्लांट की कटिंग लगाने भी बता देती हूँ, और क्या इसका रीज़न है इसकी कटिंग लगाने का वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, अगर आप अपने प्लांट को इस तरीके से निकालेंगे, ये देखिए इसकी रूट्स बिल्कुल ही पॉट के ऊपर रखी हुई हैं, नीचे तक बिल्कुल भी नहीं गई हुई हैं, फिर भी इतना हार्डी प्लांट है कि खूबसूरती से ये चल रहा है। तो अच्छी अच्छी ब्रांच मैं इसमें से चुन लेती हूँ और फिर मिट्टी रेडी करके अपने इस प्लांट को लगा लूँगी। तो चलिए पहले ब्रांचेस जो हैं अच्छी अच्छी चुन लेते हैं उनको, नीचे से 2-3 लीव्स हम इसकी हटा देंगे। कम से कम भी 2 से 3 नोड पोर्शन तो मिट्टी के अंदर जाने ही चाहिए ताकि हमारे प्लांट में रूटिंग अच्छी हो सके। अब ये देखिए मिट्टी मैंने ले ली है। मिट्टी सॉरी मैं वही यूज़ करने वाली हूँ जो मेरा पुराने पॉट की मिट्टी है, और इसमें मैंने थोड़ा सा कंपोस्ट ऐड कर दिया है क्योंकि इसकी रूट्स बिल्कुल ही ऊपर रखी होती हैं, बहुत 1-2 इंच तक ही मुश्किल से मिट्टी के अंदर जाती हैं। तो हम ऊपर से थोड़ा सा ही मिट्टी इसमें डालने वाले हैं। इसकी मिट्टी की जगह मैं क्या यूज़ करने वाली हूँ मैं आपको भी दिखाती हूँ। उससे पहले अच्छी सी मिट्टी हम रेडी करेंगे। इस प्लांट को सॉफ्ट मिट्टी पसंद होती है। तो मिट्टी रेडी कर ली है हमने, और जो हमने प्लांट की कटिंग की थी अभी, उस प्लांट को हम इसके अंदर डालने वाले हैं।
इससे हमारा क्या होगा, नीचे कंपोस्ट भी रेडी हो जाएगी। ये जो हमारे जो पुराने पत्ते हैं सूखे हुए वो यूज़ भी हो जाएंगे और इसके साथ ही साथ हमारी मिट्टी भी इसमें कम लगने वाली है। तो ऊपर से सिर्फ मैं इसको 4 इंच ही मिट्टी से फिल करने वाली हूँ, बाकी में मैंने सूखी हुई पत्तियाँ डाल दी हैं। इसके बाद हमें डालनी है इसमें मिट्टी, अच्छे से भर देना है ऊपर तक, क्योंकि जब हम पानी डालेंगे तो ये थोड़ी सी मिट्टी नीचे बैठेगी और साथ ही साथ जो हमारे प्लांट्स हैं जो हमने भरे हैं इसमें, वो जब कंपोस्ट बनेंगे तब भी मिट्टी थोड़ी सी और नीचे चली जाएगी। पूरा मैंने एक बंच बना लिया है इस तरीके से और होल बना के इनको मैं लगाने वाली हूँ इस मिट्टी के अंदर। अच्छे से मिट्टी को प्रेस करना है, वाटरिंग करनी है और बस हमारा प्लांट बहुत ही जल्दी रेडी हो जाएगा। बहुत हार्डी प्लांट है और बहुत ही जल्दी से रूटिंग भी स्टार्ट कर देता है। तो अगर आपके पास भी ऐसे प्लांट्स हैं जो समर के हैं और आप उन्हें विंटर में बचाना चाहते हैं, तो ये मैंने आपको 2-3 तरीके बता दिए हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।